दियों से रोशन घर, अनेकों पकवान, आंगन में सजी रंगोली और ढेर सारी खुशियां। रोशनी का त्योहार दीपावली हर साल दिवाली के दिन में 1 लाख करोड़ से भी अधिक का व्यापार होता है। 800 मिलियन लोग पूरी दुनिया में इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। 5 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार उत्तर भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जहां हर दिन अलग त्योहार होता है और प्रत्येक त्योहार से कई अनसुनी कहानियां जुड़ी होती हैं। दीपावली की शुरुआत होती है धनतेरस यानी धन त्रयोदशी से। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस और इससे जुड़े सोने और गहनों के महत्व के पीछे एक अनसुनी कथा है जो कि यमराज से जुड़ी है। बहुत समय पहले हिम नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका बेटा था जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन राजकुमार के 16वें जन्मदिन पर जब राज ज्योतिष ने उनकी कुंडली पढ़ी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। राजकुमार की कुंडली में लिखा था कि उनकी शादी के बाद चौथे दिन सांप के डसने के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सभी बहुत दुखी हुए और कुछ समय बाद राजकुमार की शादी हो गई। तब राजा ने राजकुमार की पत्नी को राजकुमार की कुंडली के बारे में बताया। इस बात को जानकर राजकुमार की पत्नी ने एक योजना बनाई और अपनी शादी से 4 दिन बाद रात के समय उन्होंने राजकुमार के कमरे के बाहर बहुत सारे सोने के गहने, हीरे जवाहरात और जलते हुए दीप सजाए और फिर राजकुमार के पास जाकर उन्हें अलग-अलग कहानियां और गीत सुनाने लगी ताकि राजकुमार सो ना जाएं। जब रात में सांप का रूप लिए यमराज राजकुमार के प्राण लेने के लिए आए तो दियों की रोशनी और गहनों की चमक के कारण उन्हें दिखना बंद हो गया और वे उस कमरे में नहीं जा पाए जिस कमरे में राजकुमार को उनकी पत्नी कहानियां सुना रही थी। यमराज कमरे के बाहर बैठकर ही पूरी रात कहानियां सुनते रहे और अगली सुबह राजकुमार को वहीं छोड़कर यमलोक लौट गए। इस तरह राजकुमार की जान बच गई। यह दिन था धनतेरस का। आज भी लोग इस प्रथा का सम्मान करते हुए धनतेरस के दिन अपने घरों के बाहर दीप जलाते हैं और सोना चांदी खरीदते हैं और यह सारी चीज यमराज को समर्पित कर अपने परिवार की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करते हैं। और इसीलिए धनतेरस को गुजरात और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में यमद्वीपदान के रूप में मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी नरकासुर के नाम से इस दिवस का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा है। नरकासुर एक बहुत ही भयानक और ताकतवर असुर था जो कि स्वयं भूमि देवी का पुत्र था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु उसकी अपनी माता के हाथों ही होगी। अपनी ताकत के बल पर नरकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया हुआ था। एक बार नरकासुर ने अपनी सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और कई देवताओं और ऋषि मुनियों की हत्या कर दी थी। इसके उपरांत भी वह नहीं रुका। उसने देवी माता अदिति सहित स्वर्ग की अप्सराओं और देवियों को बंदी बना लिया। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि धीरे-धीरे सभी लोगों की स्त्रियों पर अत्याचार करते हुए नरकासुर ने 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया और अपने महल में कैद कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी सत्यभामा को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने श्री कृष्ण से उन 16,000 स्त्रियों को नरकासुर से छुड़ाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के महल पहुंचे और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। युद्ध की ललकार सुनकर नरकासुर अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने अभिमान के कारण नरकासुर भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के लिए आ जाता है। युद्ध के दौरान नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण पर कई दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया और आखिर में नरकासुर ने उन पर त्रिशूल से वार किया। यह देखकर भूमि का अवतार मानी जाने वाली देवी सत्यभामा ने नरकासुर पर अपने अस्त्र का प्रहार किया जिससे वह तकरीबन मृत्यु के करीब पहुंच गया और इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर के शरीर के टुकड़े कर दिए। इस प्रकार नरकासुर का अंत हो गया और इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। अपने महल लौटकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर पर लगे खून को हटाने के लिए तेल से स्नान किया। आज भी लोग
नरक चतुर्दशी के दिन अभ्य स्नान करते हैं, जिसमें तेल और उपटन से स्नान किया जाता है। भारत के कई हिस्सों में नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर के पुतले को भी जलाया जाता है। इस सबसे अलग पश्चिम बंगाल में इस दिन भूत चतुर्दशी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक ही परिवार के 14 पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के लोगों से मिलने आती हैं और इसीलिए घर के बाहर 14 द्वीप जलाए जाते हैं, जो कि उन आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं और बुरी आत्माओं को दूर रखते हैं। दीपावली सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए रोशनी का त्यौहार है। रोशनी के इस पर्व का अलग महत्व है। दीपावली विजय, मोक्ष, शक्ति और आज़ादी का त्यौहार भी माना जाता है। यह त्यौहार तब से चला आ रहा है जब अयोध्या वासियों ने 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान श्री राम के आगमन की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया था और पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। इस खुशी के पल को याद कर हर साल दीपावली को दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह कहानी दीपावली को हिंदू धर्म से जोड़ती है, लेकिन दीपावली से जुड़ी यह इकलौती कहानी नहीं है। दीपावली पर जैन समुदाय में भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। यह वो दिन है जब जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने संसार चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया था। इसके अलावा बंगाल में दीपावली पर महाकाली की पूजा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन महाकाली के आखिरी रूप देवी कामात्मिका का अवतरण हुआ था और इसलिए यहाँ दीपावली को कमलात्मिका जयंती के रूप में मनाया जाता है। वहीं पंजाब में दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी और 52 अन्य राजाओं को ग्वालियर फोर्ट से आज़ाद किया गया था, जहां मुगल शासक जहांगीर ने उन्हें बड़ी बेरहमी से बंदी बनाकर रखा हुआ था। सिख समुदाय इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाता है। गुरु हरगोबिंद जी की आज़ादी की खुशी में दिवाली के दिन अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भी रोशनी से जगमगाता है। गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के पीछे की एक कहानी जो हम सभी ने सुनी है और वह है श्री कृष्ण की, जब उन्होंने वृंदावन के लोगों को इंद्रदेव के प्रकोप से और बाढ़ से बचने के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और इसलिए श्री कृष्ण के सम्मान में अन्नकूट का आयोजन होता है। तरह तरह के पकवान जैसे दाल, सब्जियां और मिठाइयों का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। यह कहानी है एक असुर राजा महाबली की। राजा महाबली असुरों के राजा होने के साथ साथ विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त भी थे। उन्होंने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाते हुए देवलोक को भी जीत लिया था और इसीलिए देवलोक को वापस प्राप्त करने के लिए सभी देवता श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंच जाते हैं। देवताओं की विनती को सुनकर श्री हरि महाविष्णु जी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और धरती पर अपना 5वां अवतार वामन अवतार लेते हैं। इस दौरान महाबली ने एक यज्ञ का आयोजन किया और यह ऐलान किया कि उनके द्वार पर आकर जो भी मांग की जाएगी उसे वह दान स्वरूप अवश्य पूरा करेंगे। विष्णु जी अपने वामन रूप में वहां पहुंचते हैं और महाबली से 3 पग भूमि की मांग वह करते हैं, जिस पर महाबली उन्हें 3 पग भूमि के अलावा कुछ अन्य बड़ा मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे तो 3 पग भूमि ही चाहिए, जिस पर महाबली उन्हें 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने यह पूरा संसार और तीनों लोक को अपने 2 पग में नाप लिया। अब महाबली से बोले कि वह अपना 3रा पग कहाँ रखें, जिस पर महाबली ने अपना सिर झुकाकर विष्णु जी को 3रा पग अपने सर पर रखने के लिए कहा। जैसे ही विष्णु जी ने अपना पैर महाबली के सर पर रखा, वह पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। लेकिन महाबली के इस समर्पण को देखकर विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को एक वरदान दिया कि साल में एक बार वह धरती पर लौट सकेंगे और उस दिन उन्हें पूजा जाएगा। आज भारत के दक्षिणी छोर पर गोवर्धन पूजा बाली प्रतिपदा के रूप में भी मनाया जाता है। भाई दूज, भाई बहन के प्यार और नोक झोंक भरे रिश्ते का त्यौहार भाई दूज। भाई दूज के दिन बहन
अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करती है और अपने भाई को भोजन के लिए बुलाती है। लेकिन यह सिर्फ आज के समय में नहीं होता है। सदियों पहले इस परंपरा की शुरुआत हुई थी यमराज और यमी से। एक बार यमराज अपनी बहन यमी से मिलने उनके घर पहुंचे। यमराज और यमी एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिले थे और इसलिए यमी, जो हर पल अपने भाई को याद करती रहती थी, उन्हें अपने सामने देखकर बहुत खुश हो गई और उनके सिर पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और फिर उन दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। यमी ने अपने भाई के लिए बहुत सारे पकवान बनाए थे। यमराज यमी के इस प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए और यह घोषित किया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक लगवाएगा उसे लंबी उम्र और समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसलिए भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर वध के बाद अपनी बहन देवी सुभद्रा से मिलने के लिए गए थे। तब देवी सुभद्रा ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया था और तभी से भाई दूज की परंपरा चली आ रही है। तो यह थी दीपावली से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां जो भारत के विभिन्न प्रथाओं और अनेकता में एकता का प्रतीक हैं। आपको हमारा यह प्रदर्शन पसंद आया है तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही सनातनी और धार्मिक कहानियों के लिए परब्रह्म भक्ति सागर परिवार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलें जय श्री हरि महाविष्णु जी।